कि दूसरे होते हैं सम्यकदर्शी। तो सम्यकदर्शी जो होते हैं उनकी वृत्ति भगवान की ओर होती है, और जो असम्यकदर्शी होते हैं वो माया की ओर भागते हैं। वो उन्हें माया का आकर्षण होता है। तो हमारे अपना जीवन होना चाहिए सम्यकदर्शी। जो भगवान की ओर लगते हैं वो सम्यकदर्शी है, और जो संसार की ओर भाग रहे हैं वो कौन है? असम्यकदर्शी। और मोह माया का ऐसा, भगवान की जो माया है, पता है ना, एक तरफ है भगवान की माया और एक तरफ है भगवान। हम खड़े हैं बीच में, मनुष्य खड़ा है कहाँ पे? ये जीव बीच में खड़ा है। एक तरफ माया खींच रही है, बुला रही है, आजा आजा। माया रूपी डाकिन खड़ी है जो जीव को बार बार बुला रही है, लुभावना दे रही है, तरह तरह के वो प्रलोभन डाल रही है माया। नाना रूप रच रही है वो, है ना, किसी भी रूप में, धन के रूप में, स्त्री के रूप में, पुत्र मोह के रूप में, पद प्रतिष्ठा के रूप में, बहुत तरह के प्रलोभन दे रही है ये माया उस जीव को। और एक तरफ भगवान है, सच्चिद आनंद रूप। भगवान कह रहे हैं जो मेरी तरफ लगता है, मुझसे प्रेम करता है, मुझसे तो मेरा अपना ही स्वरूप हो जाता है, वो नई स्वरूप बना देता है। तो सम्यकदर्शी कौन है? जो भगवान की बात को समझ लेते हैं, भगवान का ही स्वरूप हो जाते हैं, भगवान से अभिन्न है ही अभिन्न। वो क्या जाते हैं, है ही अभिन्न, और फिर अभिन्न ही हो जाते हैं। और एक तरफ उस माया में बार बार माया के चक्कर में आते हैं, माया के आकर्षित किए जाते हैं माया के द्वारा, वो असम्यकदर्शी होते हैं। क्या? बार बार फिसलते हैं। कभी भगवान को देखते हैं, अरे हाँ भगवान को, इधर माया, इधर माया लुभा रही है उनको, माया प्रलोभन दे रही है, तो कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ। अब उनका मन धोखा देता है। कभी तो निश्चय करते हैं महापुरुषों का संग हुआ, ये हुआ वो हुआ, सम्यकदर्शी हो गए कि हाँ भगवान ही सार है। फिर वही माया का संग करा, कुसंग हुआ, तो फिर माया की ओर भागते हैं। फिर माया फंसा लेती है उनको, क्योंकि माया का भी काफी प्रभाव है। अब हम किस चक्कर में फंसते हैं, भगवान की माया या भगवान के? तो जो माया, भगवान की माया से प्रेरित हो जाते हैं, भगवान की माया की ओर लगते हैं, वो बार बार 84 लाख योनियों में भगवान उन्हें भटकाते रहते हैं। भगवान बारंबार कहते हैं कि देख मेरी माया में मत फंस, लेकिन फिर भी जीव भगवान की माया में फंसता है, भगवान को नहीं चाहता है। लेकिन जो सम्यकदर्शी होते हैं ना, वो बड़े विचारवान होते हैं। वो बारंबार विचार करते हैं कि ये माया है ना, ये माया अंत में हासिल कुछ भी नहीं होने देती है। क्या? माया अंत में हासिल कुछ भी नहीं होने देती है। माया दिखाती तो बहुत लुभावने दृश्य है, बहुत प्रलोभन दिखाती है, लेकिन अंत में ठन पाल रह जाता है। ना तो भगवान मिले और ना भगवान की माया, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हमें उस वस्तु को पाने का प्रयत्न करना चाहिए जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसका सदा भाव है। तो भगवान का सदा भावी भाव है, भगवान का कभी वियोग नहीं हो सकता, भगवान का सदा योग है। और संसार की वस्तुओं का, भगवान की माया का सदा वियोग ही वियोग है। माया तो उसी को कहते हैं जो दिखे है नहीं। जैसे बाजीगर होता है, अपनी बाजीगर दिखाता है ना, लड्डू दिखाता है, लेकिन वास्तव में वो लड्डू होता नहीं है। क्या? लेकिन प्रतीति होती है। तो ऐसी भगवान की माया फंसाती है ना। तो सत्संग के द्वारा मालूम पड़ता है कि देखो ये माया है, हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी जो असम्यकदर्शी होते हैं वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं।